संतों ने समझाया है कि ये शरीर हमको परमात्मा की भजन बंदगी करने के लिए मिला है, लेकिन भजन बंदगी हम तभी कर सकते हैं जब ये शरीर ठीक ठाक है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। जब इस शरीर में कोई बीमारी आ गई, रोग लग गया, फिर भजन बंदगी नहीं होगी। इसलिए शरीर के रहते रहते अच्छी तरह भजन बंदगी कर लेनी चाहिए। ओ सदा किसे की बनी रहना, ये जीवन ओस किसा पानी, हरियम के दूध पकड़ के ले जा, थोड़े में पाटे गाड़ी तेरी, थोड़े में पाटे गाड़ी। सदा किसे की बनी रहना, जीवन ओस किसा पानी, हरियम के दूध पकड़ के ले जा, थोड़े में पाटे गाड़ी, थोड़े में पाटे गाड़ी। सदा किसे की बनी रहना, जीवन ओस किसा पानी, हरियम के दूध पकड़ के ले जा, थोड़े में पाटे गाड़ी, थोड़े में पाटे गाड़ी। जिसको अपनी समझ रहा वो चीज पराई हो जाएगी, आपका मौके पर नट दूर लुगाई हो जाएगी, दूर लुगाई हो जाएगी। लड़का लड़की थोड़ा सिर मुंह में बुराई हो जाएगी, जावे जान अकेली तेरी तो सहमत सवारी हो जाएगी, सहमत सवारी हो जाएगी। चलो सवारी हो जाएगी, कल की तो देर नहीं लागी, यम के दूध पकड़ के ले जा, थोड़े में पाटे गाड़ी, थोड़े में पाटे गाड़ी। सदा किसे की बनी रहना, जीवन ओस किसा पानी, यम के दूध पकड़ के ले जा, थोड़े में पाटे गाड़ी, थोड़े में पाटे गाड़ी। ओ बिन सतगुर के भजन बिना तू नल मुक्ति पावेगा, हमके दूध पकड़ के ले जा, कौन सा यत्न बढ़ावेगा, फिर कौन सा यत्न बढ़ावेगा। धन दौलत यार माल खजाना यहीं पड़ा रह जावेगा, ताकत देता ईजा सेवा में कौन सी करनी दिखावेगा, कौन सी करनी दिखावेगा। बिन कौन चुकावेगा, जम किले चोट पड़े खानी, जम के दूध पकड़ के ले जा, थोड़े में पाटे गाड़ी, थोड़े में पाटे गाड़ी। सदा किसे की बनी रहना, जीवन ओस किसा पानी, जम के दूध पकड़ के ले जा, थोड़े में पाटे गाड़ी, थोड़े में पाटे गाड़ी। ये बंदा इस संसार में शराबों में, कबाबों में, नशे विषय विकारों में जीवन बर्बाद करता है। ओ जितनी पी शराब रात दिन तातर तेल चलावेंगे, जितना लिखाया मास जीव का होए कटूक चबावेंगे, तन होए कटूक चबावेंगे। और नारी का संग खया हम कतने तपावेंगे, जम के दूध तेरा सेल मारे, तेरा मास छूट कर खावेंगे, मास
पापन होठाई सबके दूध पकड़ कर जा सोने में बाटे वाली सोने में बाटे वाली सदा किसे की बनी रहे जीवन वो सिखा पड़ी सबके दूध पकड़ कर जा सोने में बाटे वाली सोने में बाटे वाली संग अंग में नाम खजाना मिल जाएगा नैनों दीदार प्यार में इस दीवाना मिल जाएगा इस दीवाना मिल जाएगा अपने कर को खोल देख ले नूर निशाना मिल जाएगा करो नाम की भक्ति घट में सुमसाना मिल जाएगा सुमसाना मिल जाएगा मिल जाएगा अमर बन तेरी वाली जब दूध पकड़ कर देगा घोड़े में बाटे गाड़ी घोड़े में बाटे गाड़ी सदा किसे की बड़ी रहना जीवन वो सिखा पानी सबके दूध पकड़ कर देगा घोड़े में बाटे गाड़ी घोड़े में बाटे धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। इस संसार में बड़ी नहीं रहती बिगड़ भी जाती है और बड़े बड़ों की बिगड़ती आई है। इसलिए संत कहते हैं भाई बालापन था जवानी आई अब वृद्ध अवस्था आ गई और एक दिन तो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाएगा। कितना अच्छा होता जवानी के समय परमात्मा की भजन बंदगी करता संतों का सत्संग करता नाम का सिमरन अभ्यास करता तेरा उद्धार हो जाता। परिवार के साथ जिसके अंदर मिलके बैठा है कि ये मेरे हैं इनमें तेरा कोई नहीं है सब समय आने पर हाथ खड़े कर जाएंगे कोई नहीं साथ में जाएगा सब मतलब की दुनिया है। इसलिए संत कहते हैं जो नाम की कमाई करी वो तेरे साथ जाएगी गुरु तेरे साथ जाएगा। व्यास डेरे के अंदर एक हिस्सा आता है जब जयमल सिंह महाराज जी होया करते थे कोई परिवार आर्य समाजी था और उसमें से किसी माता बहन ने व्यास डेरे जाके बाबा जयमल सिंह से उपदेश ले लिया। जब वो नाम लेके घर आई तो उसका पति कहने लगा तू नाम ले आई? बोले हाँ मैं नाम ले आई। बोले हमारी समाजी पहले से थे नहीं। बोले तो ठीक है तुम्हारी समाजी बढ़िया बैठे रहे मैं अपना नाम जपती रहूंगी। बोले यह बात कौन सोचता है? कह तो घर से तू निकल। बोले श्याणा मैं तेरी घराड़ी हूँ तू मैंने ब्याह की ले आया था मैं तेरी सेवा करूंगी नाम जपती रहूंगी। बोले ना यह बात कौन घटा हमारी समाजी पहले दिन के हाँ नाम छोड़ नाम तो कौन छोड़ो। तो उस बेईमान ने गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दिया। मारपीट कैसे? दोनों हाथ काट के पाए के नीचे दबा लेना ऊपर से मारपीट कर। उसने किसी भाई से प्रार्थना करी भाई मेरी मदद करो। कहने लगा बहन नाम को मत छोड़ना नाम नहीं तेरी मदद करनी है। बोला ठीक है भाई। वो मार पिटाई खाती रही गाली गलौज खाती रही। सर्दियां के दिन थे एक दिन वो बेईमान उसको रात के समय किसी शहर में छोड़ आया। बोला वो धक्के खांदी रही। अब वो लड़की को पता था कि यहाँ हमारे रिश्तेदार रहते हैं। वो पूछताछ करके अपने उन रिश्तेदारों के घर चली गई। रात के समय जब घर आई तो कहने लगी बेटी क्या बात तू यहाँ कैसे आई? बोले मैंने नाम ले रखा है व्यास डेरे से बाबा जयमल सिंह से मेरा पति आर्य समाजी है। तो बोले दोस्त क्या है इसमें नाम तो हमारे परिवार ने ले रखे है नाम जपने में हर्ज क्या है? बोले उसको हर्ज आता है यहाँ छोड़ गया मेरे को। तो अगले दिन समझा बुझा के वो फिर घर छोड़ गए लेकिन उसने अपनी करतूत नहीं बदली। वो इसी प्रकार मारपीट करता रहा। एक दिन वो आर्य समाजी अपने चुबारे के ऊपर चढ़ा हुआ था और चुबारे से पैड़िए नीचे उतर रहा था। कुदरती ठोकर लगी गिर पड़ा। गिरते ही वो मर गया 2 घंटे में। अब क्या देखता है कि यमदूत आते हैं गले में सांकड़ डाल ली 2-4 उसकी पीठ पर डंडे मारते हुए ले जा रहे। धर्मराज के पैसे हो चल के अपना चिट्ठा दिखा और जाके ले गए। बोला ले आए? बोला जी ले आए। बांध दो झगड़ा बांध।
बोला फलाने के सिद्धि जोट बना के कोल्लू में पीट दो इसको। जोट बना के कोल्लू की तरफ ले जाने लगे तो बाबा जयमल सिंह धर्मराज के पास आके खड़े हो गए। जयमल सिंह जी कहने लगे, धर्मराज यदि इस बंदे के शरीर को नीचे किसी ने जड़ा दिया तो इसकी आत्मा को किस दुनिया में भेजेगा तू? ये तो हमारा जीव था, ये क्या किया तूने? धर्मराज का लग रहा किसने लिया है? बोला कई थी लिया है तो उससे नशा न गलत लिया, छोड़ो इसकी आत्मा ने साइड देसी। उसकी आत्मा को छोड़ दिया। उस समय तक 2 घंटे बीत चुके थे। जब दोबारा वो आत्मा शरीर में प्रवेश हुई, शरीर उठा, उठते अपनी घराड़ी के पांव पकड़ दिए कि तू भगवान मैंने माफ कर दे। बोले शाना मैं तेने के माफ कर दूं, मैं तेरी घराड़ी हूँ, माफी लेनी है तो ब्याज दे रहे जा बाबा जयमल सिंह से माफी मांग, वो तेरे को माफी कर सकते हैं, मैं तेरे को माफी नहीं कर सकती, मैं तेरी सेवादार हूँ। तो इसी प्रकार सात संगत लगी हुई थी डेरे के अंदर। जयमल सिंह जी सत्संग दे रहे थे, खड़ा करना क्या, महाराज जी मेरी 2 बात सुन लो, अपनी संगत ने बोल दो। 5-5 जूते मेरे सिर में मारे। बोला भाई बैठ से सत्संग के बाद आइए। सत्संग के बाद में बोला यही आके बता। बोला जी मैं आपका गुनाहगार बंदा हूँ, मैंने आपकी प्रेमण के साथ बहुत बुरा हाल किया है, बहुत गाली गलौज और मारपीट करी है। आप संगत का नाम मरवाओ तो आप 5 जूते आप मेरे सिर में जरूर मारो। मैं बोला लाग गए पर बात क्या है? बोला जी जब वो प्रेमण नामदानी ना होती तो मन तो धर्मराज ले गया था, यमदूत ले गए थे और मन आप छुपा के लेके आए हो धर्मराज के पास से। बाबा जयमल सिंह कहने लगे मैं पूछ लो सारी संगत से, मैं कहीं नहीं गया, इतने दिनों के बीच में कहीं नहीं गया, मैं यही रहता हूँ, मैं नहीं गया कहीं। न बोला ना आप मैंने छुपा के लेके आए हो। तो सोचने की बात है, इस चीज का नाम सतगुरु है। आपके देवी देवता वहां नहीं पहुंच सकते, वहां गुरु पहुंच सकता है। नाम वो चीज है। तो जो नाम की कमाई करता है वहां उसके पास गुरु है, गुरु उसने नाम ने उसकी मदद करनी है। तो इसलिए हमें तन मन लगा के अपना नाम की कमाई करनी चाहिए। गुरु वहां पर हाजिर नाजिर होता है, सबकी सवाल होती है, ऐसी बात नहीं है। तो नाम का ये युग है। कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। कलयुग में कर्म धर्म ना कोई, पर बिना नाम उद्धार ना कोई। नाम के बिना इस कलयुग में किसी का उद्धार नहीं होता। ये युग नाम के आधार पर है। जब तब तीर्थ व्रत करत पुण्य और दान, वक्त गुरु के भजन बिना सब ही खाक समान। जब तक वक्त का कोई संत सतगुरु ना मिले तब तक हमारा भजन भाव कोई काम का नहीं है। वक्त का संत सतगुरु मिल जाता है, नाम दे के रास्ता बता देता है, हमारा उद्धार कर देता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा है।